कुछ लोगों की जिंदगी तो रहस्य होती ही है, लेकिन उनकी मौत उससे भी ज्यादा रहस्यमय हो जाती है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक और घोस्ट हंटर गौरव तिवारी का नाम भी उन्हीं में शामिल है। गौरव तिवारी सिर्फ 32 साल के थे जब रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। उनकी गिनती भारत के सबसे बड़े घोस्ट हंटर्स में होती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में जाकर कमर्शियल पायलट की पढ़ाई करने वाले गौरव तिवारी का रुझान अचानक भूत प्रेतों की ओर क्यों आ गया? जब आजकल की पढ़ी लिखी पीढ़ी इन सब बातों को अंधविश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं मानती, तब ऐसी कौन सी वजह थी जो पायलट बन चुके गौरव तिवारी को भूत प्रेतों की ओर खींच लाई? दोस्तों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। गौरव तिवारी 21 साल की उम्र में अमेरिका चले गए थे ताकि कमर्शियल पायलट की पढ़ाई कर सकें। वहां प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें कमर्शियल पायलट का प्रमाण पत्र भी मिल गया, लेकिन उनकी किस्मत को मानो कुछ और ही मंजूर था। साल 2003 की बात है। एक रोज वो टेक्सास में अपने फ्लैट में थे। उसी दौरान उन्हें एक ऐसा हैरान करने वाला और अकल्पनीय अनुभव हुआ जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। दरअसल गौरव को अपने कमरे में एक लड़की की छाया दिखी, जबकि वो अपने फ्लैट में अकेले थे। यही नहीं, उन्हें रात में कुछ अजीब सी एक्टिविटी महसूस होती थी, जैसे चीजों का अपने आप हिलना, अचानक से ठंडी हवा का झोंका आना। बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें समझ आया कि वो कोई जिंदा लड़की नहीं बल्कि उसकी आत्मा है, जिसकी उन्हें आवाजें सुनाई देती थीं। इसके बाद गौरव ने आत्माओं और प्रेतों के बारे में अध्ययन को जीवन का लक्ष्य बना लिया। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका में ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का कोर्स किया। इसके बाद वो कई सालों तक अमेरिका के अलग अलग राज्यों और शहरों में घूमते रहे और पैरानॉर्मल गतिविधियों से जुड़े लोगों और संस्थाओं के साथ भूत प्रेतों पर चर्चा करते रहे। अपनी खोज के सिलसिले में वो ऑस्ट्रेलिया भी गए। फिर 2009 में भारत लौटकर उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की। गौरव ने अपने आने वाले दिनों और वर्षों में अपने आधुनिक उपकरणों के जरिए कई वैज्ञानिक अनुसंधान किए और इनके आधार पर उन्होंने प्रमाणित किया भूत या प्रेत या आत्माओं की उपस्थिति के बारे में दी गई सूचनाओं में 98% तक अफवाहें होती हैं। इसमें 2% बातें ही सच होती हैं। बता दें कि गौरव तिवारी ही वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार राजस्थान के मशहूर भानगढ़ किले को लेकर कहा था कि यह किला हॉन्टेड नहीं है। गौरव तिवारी ने अपने काम से बहुत कम समय में इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली थी कि उन्हें टीवी शो में बुलाया जाने लगा। देश के कई चैनलों में उन्होंने भूत प्रेत और आत्माओं की प्रेजेंस पर आधारित कई शो किए। इसके साथ ही उन्होंने हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया शो भी किया था। गौरव तिवारी के बारे में यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भूत प्रेत और आत्माओं के अलावा गौरव की रुचि यूएफओ यानी उड़न तस्तरियों के रहस्य उजागर करने में भी था। गौरव तिवारी भूतों का पता लगाना और उनसे बातचीत करने के अपने काम में बहुत आगे निकल चुके थे। सब कुछ उनके हिसाब से ही चल रहा था कि एक दिन ऐसी खबर आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। 7 जुलाई 2016 को खबर आई कि गौरव तिवारी की बाथरूम में फिसलकर गिर जाने से मौत हो गई है। उनकी पत्नी के अनुसार वो अपने बाथरूम में गिरे पड़े मिले थे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, लेकिन यह सब कुछ इतना सीधा नहीं था। उनके गले पर गहरा काला निशान पाया गया था और इसी में उनकी मौत की गुत्थी उलझी हुई थी। उनके पिता और कुछ दोस्तों का कहना था कि किसी बुरी आत्मा ने उन्हें मारा है। कहा जाता है कि गौरव को कई दिनों से लग रहा था कि कोई शक्तिशाली आत्मा उन पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। शायद उन्होंने इस बात का जिक्र अपनी पत्नी से किया था। वो अब तक कई आत्माओं से बात कर चुके थे, पर यह एक दुष्ट और सबसे शक्तिशाली आत्मा थी और इसी ने उस दिन बाथरूम में उनकी जान ले ली। लेकिन कानून भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए पुलिस का मानना था कि गौरव ने आत्महत्या की थी। इस तरह से संसार के गहरे रहस्यों को सुलझाने वाले व्यक्ति की मृत्यु स्वयं सवालों के घेरे में आ गई और इस गुत्थी को आज भी कोई नहीं सुलझा पाया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।